बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्लॉग टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। पिछले 4-5 रोज़ से बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा है कि शहाब भाई के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया था। भाई कौन कहता है हैक किया गया है? कोई शहाब भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक नहीं किया गया। उसकी क्या रियलिटी है मैं बताता हूँ। एक ब्लू टिक वाला अकाउंट और 6 महीने में दूसरी मर्तबा वो हैक हो जाए, ये एक कॉमेडी से कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ। हर यूट्यूबर ने पिछले 4-5 रोज़ में इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। आज बना रहा हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ रहेगी। वीडियो मुख्तसर सी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैं शहाब भाई के साथ मजहबी अकीदत रखता हूँ। मैं उनके साथ दीनी मोहब्बत से जुड़ा हूँ और वो एक नेक मकसद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला उनके रास्ते में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। ये एक हज जर्नी जो है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये इंस्टाग्राम का जो हैक होने वाला एक टॉपिक है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आज की इस वीडियो में अपनी राय कायम करूंगा इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर। मैं समझता हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं किया गया था। रियलिटी क्या है आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं 2-3 बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो हैकर होते हैं ये हमेशा ऐसे प्लेटफार्म को टारगेट करते हैं जहां पर आपका कोई सरमाया पड़ा होता है, जहां पर आपकी कोई अर्निंग होती है, जहां पर आपके कोई एसेट पड़े होते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट का। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में हैकर बहुत ज़्यादा सरगर्म पाए जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट एक टोटल डिजिटल करेंसी की मार्केट है जिसका कोई वजूद नहीं होता, उसके बावजूद वहाँ पर बिलियंस डॉलर की मार्केट कैप रहती है। हमेशा वहाँ पर सुनने को मिलता है कि क्रिप्टो मार्केट में फ़लाँ एक्सचेंज के कुछ अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। हैक करने के बाद वहाँ से जो भी आपकी अर्निंग होती है, जो आपका पैसा होता है, आपका सरमाया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर आपकी किसी किस्म का कोई सरमाया मौजूद नहीं होता। यहाँ पर आपकी शोहरत होती है, यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी होती है और पॉपुलैरिटी को चोरी कभी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत कम हैक हुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई सरमाया नहीं होता, यहाँ पर आपके कोई एसेट नहीं होते, यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी होती है, आपकी शोहरत होती है और आपकी शोहरत को कभी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और ख़ासकर जिस अकाउंट को ब्लू टिक मिला हो, ऐसे अकाउंट तक छोटे मोटे हैकर अप्रोच नहीं कर सकते। एक हाई लेवल के बड़े प्रोफेशनल हैकर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे अकाउंट को हैक कर भी लिया जाता है तो 15 से 20 मिनट में अकाउंट को रिकवर कर लिया जाता है, क्योंकि ऑनर के पास एक बैकअप की रहती है। ऐसा बड़ा ऑफिशियल अकाउंट जिसको ब्लू टिक मिला होता है, ऐसे अकाउंट को घंटों तक कभी हैक नहीं करके रखा जा सकता, क्योंकि इसके एक बैकअप की के ज़रिए 15 से 20 मिनट के अंदर इसको वापस रिकवर कर लिया जाता है। और अगर ऐसे अकाउंट को हैक किया भी जाता है तो किस बेस पे किया जाता है? सिर्फ एक बेस पे इस ऐसे बड़े अकाउंट को हैक किया जाता है। ऐसे अकाउंट को हैक करने के बाद किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन किया जाता है। शहाब भाई के अकाउंट की यहाँ पर मैं बात करूँ, ना ही किसी किस्म का कोई डेटा डिलीट किया गया, ना ही किसी किस्म का कोई और डेटा अपलोड किया गया शहाब भाई के ऑफिशियल अकाउंट पर। किसी किस्म की शहाब भाई की शोहरत को डैमेज करने की कोशिश नहीं की गई, ना ही कोई इंफॉर्मेशन चेंज की गई, ना ही नाम चेंज किया गया, ना ही डेटा किसी किस्म का ऐसा नाजीबा या कोई भी ऐसा डेटा इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट नहीं किया गया था उस दिन। सिर्फ और सिर्फ एक डीपी चेंज की गई है। तो इससे तो ये लगता है कि जो भी हैकर था, जिसे कहा जा रहा है, अगर हम लोगों की बात को सुनते हैं कि हैकर ने हैक कर लिया था, अगर हैक किया जाता तो कम से कम अकाउंट के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो ज़रूर की जाती। सिर्फ एक डीपी को चेंज किया गया और डीपी 10 से 12 घंटे तक चेंज रही। क्यों चेंज रही ये बातें अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर हैक किया जाता तो शहाब भाई की शोहरत को डैमेज किया जाता। उसकी शोहरत को डैमेज नहीं किया गया क्योंकि अकाउंट को हैक नहीं किया गया था, बल्कि एक प्लानिंग के तहत एक डीपी को 10 से 12 घंटे के लिए चेंज किया गया ताकि हर यूट्यूबर को खुला मौका फराहम किया जा सके कि वो इसके ऊपर धड़ाधड़ वीडियोस बनाए। और आपने देखा हर यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं।
और ये एक सोशल वर्कर बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस तरह ऑडियंस को कैसे मेंटेन किया जाता है, पॉपुलैरिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कैसे बूस्ट दिया जाता है। एक सोशल वर्कर अच्छी तरह इस बातों को जानता है। ये कभी मत भूलिएगा कि शहाब भाई हज पे जा रहे हैं, इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं। उनके मिलियंस फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो कभी ये मत भूलिएगा कि वो एक पहले सोशल वर्कर हैं, बाद में वो एक हज के लिए जा रहे हैं। एक सोशल वर्कर अच्छी तरह जानता है कि अपनी पॉपुलैरिटी को किस तरह से मेंटेन रखना है, अपनी ऑडियंस में किस तरह से, अपनी ऑडियंस की तवज्जो कैसे बनाए रखनी है, एक सोशल वर्कर अच्छी तरह जानता है। और ये टोटल जो एक हैक हो गया अकाउंट, और ये टोटल जो एक फिल्म है, ये अपनी ऑडियंस की तवज्जो हासिल करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को मेंटेन करने का एक हिस्सा है। एक ब्लू टिक वाला अकाउंट 10 से 12 घंटे तक उसकी डीपी सिर्फ चेंज की गई और किसी किस्म के अकाउंट में छेड़छाड़ नहीं की गई। ब्लू टिक वाला अकाउंट 15 से 20 मिनट के अंदर रिकवर किया जाता है एक बैकअप की के ज़रिए। एक ओनर के पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की रहती है। 15 से 20 मिनट के अंदर ऐसे अकाउंट को रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की गई? अगर इसको अकाउंट को हैक किया गया है तो यकीनन इसीलिए किया गया है ना, ताकि पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन किया जाए। तो फिर किसी किस्म का कोई डेटा इसके ऊपर अपलोड क्यों नहीं किया गया? एक भी शहाब भाई की पुरानी तस्वीर या वीडियो में से एक भी डिलीट नहीं की गई। सिर्फ 10 से 12 घंटे तक एक डीपी को चेंज रखा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को मेंटेन किया गया है। ऑडियंस की तवज्जो एक बार फिर से हासिल की गई है, क्योंकि एक सोशल वर्कर का एक बहुत बड़ा सरमाया रहता है जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो जब भी थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इस तरह का कोई ना कोई एक प्लान तैयार करना पड़ता है। जो बड़े सोशल वर्कर हैं, जिनके बड़े बड़े वेल अकाउंट हैं, उनको इस तरह की कभी कभी प्लानिंग करनी पड़ती है अपनी ऑडियंस को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर 10-12 घंटे तक एक डीपी चेंज की गई ताकि हर यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहें, और आपने देखा बनाई गई हैं। 10-12 घंटे तक यूट्यूबर्स ने खुल्लम खुल्ला इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं और इस खबर को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक आम किया गया। तो ये सब का सब मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी जो एक प्लानिंग के तहत किया गया है। ये एक सोशल मीडिया का हिस्सा है, ये एक सोशल वर्कर अच्छी तरह समझ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई अकाउंट हैक नहीं किया गया था। अगर हैक किया जाता तो यकीनन उसके साथ छेड़छाड़ की जाती। मैं ये लॉजिकल सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर एक अपने एक पॉपुलैरिटी के ग्राफ को बूस्ट किया गया है, अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को बढ़ाया गया है, ना कि किसी किस्म की हैकिंग की गई है। आप लोग मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, ये आप लोगों का राइट है। ये मेरी खुद की राय है। मैं समझता हूँ कि अकाउंट हैक नहीं किया गया। पहली चीज़ तो ये है कि बड़े बड़े आप स्टार देखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, कभी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुए हैं? नहीं हुए। तो शहाब भाई का 6 महीने में दूसरी बार अकाउंट हैक हो जाना ये एक कॉमेडी से कम नहीं लगता। खैर, मेरी राय थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी मेरी बात के साथ इत्तेफाक करें। आप इख्तलाफ कीजिएगा, लेकिन बेहतरीन अल्फाज में। अक्सर कुछ लोग आते हैं, अगर उनको किसी बात से इख्तलाफ होता है तो वो कमेंट बॉक्स में बहुत गलत कमेंट करते हैं। गलत कमेंट करने से आप अपनी तरबियत को एक्सपोज करते हैं। बेहतरीन अल्फाज में आप इख्तलाफ किया करें। आप एक पढ़े लिखे महज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा हैं। आप लॉजिकल ख़ुद भी स्टडी किया करें एक चीज़ का। ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात सुनी उसी के ऊपर अपनी राय कायम कर दीजिए, नहीं। आप बात को सुने, फिर समझें, लॉजिकल सोचें, उसके बाद अपनी राय कायम कीजिए। अगर आपको इख्तलाफ है तो आप बेहतरीन अल्फाज में इख्तलाफ कीजिए। उससे क्या होता है कि हमारी भी इस्लाह होती है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।